उत्तराखंड की जनता ने पुष्कर धामी की सरकार में इतना दम किया, उनके नाक में इतना दम किया कि आखिरकार अब पुष्कर धामी की सरकार बैकफुट पे आ गई है, जिसके बाद सड़कों पे तख्तियां लेकर आंदोलन शुरू हो गया और नारे लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार क्यों मौन है और बताती क्यों नहीं कि ये वीआईपी गट्टू कौन है। आने दो ना जाने दो, लोग आज कर लो 24 घंटे की ड्यूटी, तुम भी कर लो हम भी कर ले, क्योंकि लौंडे मोंडे हमारे बेरोजगार आधे से ज्यादा शराबी, शाम को पौवा मिल ही जाएगा हमें, क्यों घर हमारा है नहीं, बच्चियों को हमारे तुमने खाई दिया, आराम से बैठेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। धाकड़ जी तुम थोड़ी भात खाओ, हम भी रात को बैठे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर जनता दिल से और मन से कुछ ठान ले तो क्या नहीं हो सकता, और कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड में, जब उत्तराखंड की जनता ने पुष्कर धामी की सरकार में इतना दम किया, उनके नाक में इतना दम किया कि आखिरकार अब पुष्कर धामी की सरकार बैकफुट पे आ गई है। और बैकफुट पे किस लिए आई है? दरअसल उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड की जनता लगातार आंदोलन कर रही है। हम उत्तराखंडी क्यों कहें, बल्कि पूरे देश की जनता लगातार मांग कर रही है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। इन सब के बीच दिसंबर के महीने में जब वीआईपी का बम फूटा कि आखिरकार वो वीआईपी कौन है जिसको अंकिता भंडारी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा गया था, और वो वीआईपी का नाम सामने आया कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम है। शायद इसीलिए वीआईपी को अब तक छुपाए रखा गया था। अब इसको लेकर जैसे ही बात सामने आती है, उत्तराखंड की जनता सड़कों पे उतर आती है, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि की बेटी के साथ इतना बड़ा पाप हुआ तो जनता आखिर कब तक मौन रहती। जिसके बाद सड़कों पे तख्तियां लेकर आंदोलन शुरू हो गया और नारे लगाए जा रहे हैं कि धामी सरकार क्यों मौन है और बताती क्यों नहीं कि ये वीआईपी गट्टू कौन है। कौन है वो वीआईपी गट्टू जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई, मर्डर हुई, बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई। जिसके बाद दिसंबर के महीने से ही उत्तराखंड की जनता लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव किया गया और इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। जिसके बाद पुष्कर धामी की सरकार बैकफुट पर आई और अपना बयान देने लगी। पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जब पत्रकारों ने अंकिता भंडारी और वीआईपी को लेकर सवाल किया तो पहले पुष्कर धामी ये कह रहे थे कि पूछिए हम आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जैसे ही वीआईपी का सवाल आया पुष्कर धामी बात जलेबी की तरह घुमाने लगे। दे दिया ना जवाब, हो गया ना जवाब, मिल गया ना जवाब, कहते हुए वहां के बच निकले। फिर क्या था, जनता ने फिर से आंदोलन किया। क्या हल्द्वानी, क्या देहरादून, कौन सा जिला है जहां उत्तराखंड में प्रदर्शन नहीं हुआ होगा। जिसके बाद यह सरकार बैकफुट पर आई और फिर आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात करनी ही पड़ी। परिवार वालों समेत जितने भी लोग थे वो सारे ये मांग कर रहे थे कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाया जाए और अंकिता भंडारी के केस में सीबीआई जांच कराया जाए। जिसके बाद जैसे ही पुष्कर सिंह धामी अंकिता के परिवार से मिलते हैं और इस बीच अंकिता भंडारी के जो पिता है उनका भी वीडियो सामने आता है जिसमें वो पुष्कर धामी सरकार से सीबीआई जांच करने की सिफारिश करते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच करवाई जाए। देखो जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव, भास्कर, अंकित गुप्ता और उनकी तारे, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो बिस्ट जो एमकेसर की विधायक है उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम
हल निकालेंगे या जिसके बाद पुष्कर धामी परिवार से मिलते हैं और उन्हें संतावना देते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाएगा। दोस्तों, इतना प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अंकिता भंडारी को पहाड़ की बेटी से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहाड़ में बहन बेटियों के साथ कब तक इतना अत्याचार होता रहेगा, कब तक उत्तराखंड की लड़कियां ये अत्याचार सहती रहेगी। अगर एक बेटी के मरने पे आवाज नहीं उठाएंगे तो 10 बेटियों की लाशें हमें नदी में तैरती हुई दिखाई पड़ेगी। जिसके बाद जैसे ही पुष्कर धामी अंकिता के परिवार से मिलते हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अंकिता भंडारी केस में राज्य सरकार सीबीआई की जांच कराए, यानी पुष्कर धामी की सरकार सीबीआई जांच करे। दोस्तों, एक बात तो तय है कि सीबीआई जांच अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन अगर सीबीआई जांच होती है तो मैं आपको बता रही हूं, देहरादून में शुरू हुई ये जांच दिल्ली दरबार की तख्तियां भी हिला के रख देगा। क्योंकि देहरादून में जो अंकिता भंडारी के साथ पाप हुआ है, जो नाइंसाफी हुई है, उसकी जड़ें दिल्ली के सिंहासन से भी जुड़ी हुई है। आज की खबर में बस इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच होगी तो आखिरकार वो वीआईपी कौन निकल के आएगा जिसके लिए इतना बवाल मचा हुआ है और लोग अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।